तो कैसे उठ गया? जब सैंक्शन करवाई, मैंने स्वीकृत कराई, तो स्वीकृत तो अब जारी होगी तो काम होगा, तो फिर काम होगा। मेरे वहाँ ये मैंने दोनों तरफ से मैंने ब्लॉक की स्वीकृति कराई है, न कि हमने काम कराया। स्वीकृति होने के बाद में वो टेंडर नहीं हुआ, टेंडर नहीं होने के बाद में काम ही नहीं होता। जब भी टेंडर होगा, अब टाइम हो गया तो अब स्वीकृति होगी, स्वीकृति के इर्द गिर्द में काम चल रहा है। तो स्वीकृति जारी होने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमने स्वीकृति करा दी, बिल उठा दिया। आप जांच करा लें, इसमें यहाँ मैं फॉल्ट आता हूँ तो मुझे बता देना। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, आप और हम कुछ कह नहीं सकते। जय श्री राम, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं विष्णु उपाध्याय। आज हम आपनो प्रदेश ग्राम पंचायत दर्शन में पहुंचे हैं, ग्राम पंचायत चावंडिया कला में, जहां आप देख सकते हैं चावंडिया कला ग्राम पंचायत पुरानी ग्राम पंचायत है। अभी ये नई बन चुकी है। नई का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, लेकिन ये पुरानी का भी दृश्य आप देखो। कूड़े का ढेर लगा हुआ है और कूड़ा यहीं जलाया गया है, तो ये भी ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा ये पीछे का दृश्य दिखाएं और चलते चलते आगे भी बात करेंगे। ये मुख्य बस स्टैंड चौराहा है, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। पुरानी ग्राम पंचायत है, नई ग्राम पंचायत वहां बन चुकी है। तो पुरानी में भी मेरा मानना यह है कि इसमें भी साफ सफाई होनी चाहिए, भवन अभी भी सुरक्षित है। आपका क्या कहना है? ये तो गलत है जी, तो साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए। हर कोई यहाँ पे ढेर डाल देता है, पंचायत दे देती है उनको। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है कि स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन का हमें पालन करना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन को हमें फॉलो करना चाहिए। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान, मैं हूं विष्णु उपाध्याय। गली मोहल्ले का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से कहूंगा ये आप कैच करें। मेरे पीछे का दृश्य भी कैमरामैन से कहूंगा आप नोट करें। आगे बढ़ते चले, हम चले गांव की ओर। ग्रामीण दर्शन में आप देख रहे हैं चावंडिया कला गांव। ये भी दृश्य आप देख सकते हैं गांव का, जो कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे का ये दृश्य आप कवर करें। आपनो प्रदेश राजस्थान में मैं विष्णु उपाध्याय, चावंडिया कला गांव से। मासा कई तकलीफ है गांव में? खाली साफ कराओ, हड़क पक्की कराओ। हड़क पक्की कोनी, कच्ची ऐसा। सरपंच साहब ने कियो? हाँ, सरपंच साहब ने कियो गई? किया है गांव के वे। कहीं कियो सरपंच साहब? सरपंच साहब तो कोई कहना नहीं मानता है। लाइट की कहीं समस्या है आपरे? लट्टू लगता नहीं है मोरे। अच्छा, रोड लाइट नहीं लगे और रात रात बिजली वगैरह बराबर रहे? हाँ, टाइमात आवे कटौती तो कोनी? पानी की कोई समस्या? पानी कोई समस्या नहीं। पानी तो मिले? ठीक है। रोड और मुख्य समस्या नाली रही है? हाँ, नाली है, वो कादो गणो रहतो है मोरे, वो ठेठ उठा था कादो गणो रहतो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मासा आपका, आपनो प्रदेश में समय देने के लिए। जी, कैमरामैन से कहूंगा ये सारा कैच करें। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? आपनो प्रदेश राजस्थान से, मैं चैनल का नाम है आपनो प्रदेश राजस्थान। हम आए हैं ग्रामीण दर्शन एपिसोड के लिए, तो चावंडिया कला गांव का हम ग्रामीण दर्शन एपिसोड कर रहे हैं। उसमें आप कुछ कहोगे सड़कों की हालत के वगैरह, नाली के बारे में? बहुत खराब है सड़क की हालत। स्थानीय सरपंच से आपने कहा? कई बार कहा। क्या बोला सरपंच साहब ने? करा देंगे करा देंगे। इतना टाइम हो गया, कब से आप कह रहे हो उनको? साल भर हो गए इसका बोल रहे। बारिश के मौसम में क्या हालात होते होंगे? पानी भरा रहता है यहाँ पे। अच्छा, आपका शुभ नाम? प्रकाश प्रजापति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपनो प्रदेश को समय देने के लिए। पीछे कैमरामैन अनिल से कहूंगा कि वो मेरे साथ चले, आगे का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। आपनो प्रदेश में, आपनो प्रदेश राजस्थान, हम चले गाँव की ओर। ये गाँव का दृश्य कैमरामैन से कहूंगा ये आगे का दृश्य भी दिखाएं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? बलदेवपुरी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ग्रामीण दर्शन एपिसोड चल रहा है, उसमें गांव की वास्तविक स्थिति, गांव के वास्तविक हालात हम आपसे साझा करेंगे। तो क्या हालात है आपके? आप इसी मोहल्ले में निवास करते हैं? बिल्कुल। इस क्या हालात है गांव के मोहल्ले के? हालात तो ठीक ही है। आप देख रहे हो, पीछे कैमरामैन से कहूँगा इनसे भी दिखाएं, ठीक हालात है? अभी क्या है कि नालियाँ तो बनी नहीं है गांव में। स्थानीय सरपंच को बोला आपने? हाँ, स्थानीय सरपंच को बोल रहे, क्या बताया सरपंच साहब ने? जल्दी काम करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने प्रदेश को समय देने के लिए। कैमरामैन से कहूँगा ये भी दृश्य दिखाएं। काफ़ी दूरी तक आए हैं, मुख्य चौराहे से आप देख सकते हैं। यहाँ दूरी तक भी आपको यही देखने को मिलेगा कि नाले की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा आगे का दृश्य भी जूम करके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं आपनो प्रदेश राजस्थान पर, देख सकते हैं चावंडिया कला गांव से ये देवरिया से चावंडिया वाली मुख्य सड़क, जिसमें भी यहाँ भी अभी कोई व्यवस्थित नाली निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे कि क्या
तकलीफ है, क्यों नहीं हो रहा है ये नाली निर्माण, या स्थानीय सरपंच से आपने बात की क्या, जानेंगे स्थानीय ग्रामीण से। जी राम राम। आपनो प्रदेश राजस्थान न्यूज चैनल से हूँ मैं। आपके यहाँ घर यही है आपका? ये सामने नाली का जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये फूटी हुई नाली है, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो कहते हैं उसको सरपंच को तो तैयार करा दे। तो क्या क्या कहा सरपंच साहब ने? क्या इसका होगा होगा, अभी कंक्रीट वॉन्क्रीट डाला है, क्या मालूम है। अच्छा, तो होगा, हुआ नहीं अभी तक? हाँ नहीं। ठीक है। पानी की व्यवस्था कैसी है गांव में? पानी तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। लाइट यहाँ शाम को 8 बजे कटता है और आधा आधा घंटा पौन घंटा कटने के बाद बहुत बहुत कटौती चल रही है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं आपनो प्रदेश में एक माता जी हमें मिले। मासा राम राम। राम राम। क्यों गांव है वही जे चाउंडिया? चाउंडिया में दूध उड़े। दूध क्यों उड़े? खाएगा है पैसा। कहीं तकलीफ है? तकलीफ तो घनी है, बस कोई खावा ना तो मिलेगा नहीं, बस क्या करो। कीकर व्यवस्था है गांव में? सड़क री, नाली री, पानी री? कैन कोई हड़क है। नाली वगैरह? नालियों में तो हेटा पटके है। पानी? पानी तो आवे, पानी तो आवे। पानी तो आवे। लाइट? लाइट बिल आवे। लाइट आवे टाइम मत करे। लेट आवे। कला के स्थानीय ग्रामवासी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। और कैमरामैन से मैं कहूंगा ये पीछे का दृश्य दिखाएं। ये मंदिर है, आस्था का केंद्र कह सकते हैं इसको। यहाँ जहाँ श्रद्धालु माथा टेकते हैं उसके सामने ये आप देख सकते हैं कचरा पड़ा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा ये भी दृश्य दिखाएं आप। और स्थानीय ग्रामवासी से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे, सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा, विकास कार्य कैसा है? विकास कार्यकाल तो सब अच्छा ही रहा है। अब सब सरपंच पति कल 15 अगस्त थी, तो अपने सरपंच पति ने बताया कि गांव में बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन सरपंचायत का पहला प्रथम डिग्री वो होता है कि गांव की साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ वो तो है ही। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत साफ सफाई बहुत जरूरी है। फंड भी मिलता है इनको साफ सफाई का? फंड मिलता है, लेकिन कहते हैं तो कि हमारे पास में बजट नहीं है, कोई भी नहीं है साफ सफाई। कहते हैं साफ सफाई तो खुद कर लो नहीं। नालियारो चाहिए, नाली नहीं बने तो कि नालियारो पानी निकासी होना चाहिए। नालियारो मैंने देखो आपके झाड़ी और बबूल है, आक है, सब उगे हुए चारों मेरे गांव के, तो चारों मेरे देख लो। कैमरामैन से कहूंगा मैं ये पीछे का दृश्य दिखाएं नाली का। ये नाली बनी हुई है लेकिन पूरी भरी हुई है, इसकी सफाई नहीं है। आगे का दृश्य भी आप देख सकते हैं, कंटीली झाड़ियां इसमें है और ये नाली पूरी ब्लॉक हो चुकी है। स्थानीय लोग, स्थानीय ग्रामवासी हमारे साथ थे। भाई साहब आपका नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम नवीन माली है। ग्रामीण क्षेत्र में हैं हम और ग्रामीण दर्शन एपिसोड देख रहे हैं। हम बदलाव चाहते हैं। आप कुछ कह रहे थे, बीच में हमें रोकना पड़ा। दिखा रहा हूँ, ये कचरा है, देख लीजिए आप पंचायत का क्या है, मतलब साफ सफाई आप देख लो इधर। अच्छा, विकास कार्य नहीं हो रहा है? नहीं, विकास नहीं, साफ पंचायत की 3 करते हैं, नाली की सफाई, सड़क की सफाई और रोशनी। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत बजट भी मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये होना चाहिए, रोड का काम, सड़क का काम और बिजली का काम। तो बिजली की तो ठीक लाइट चल रही है, लेकिन ये नालियाँ और सड़कों की सफाई नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़। माँ सा कोई तकलीफ है? लाइट ही नहीं आवे, न कोई बाहर टेम माते रात लाइट जावे जिको, और लाइट फैमिली नहीं चले, लाइट आरी कटौती बहुत ज्यादा रहे। हाँ, और आप ग्रामीण क्षेत्र में हाँ और किसान परिवार निवा बिलोंग करा, तो सामरा कायर योड़ा आवे आराम सुखरी नींद सोनी चाहो तो लाइट नहीं मिल रही है। लाइट नहीं मिले और कहीं तकलीफ है? और फैमिली में जावे जिना पैसा नहीं आवे। अच्छा, फैमिली में जा रहे हो बिना पैसा नहीं, कितना महीना रहेगा? 2-3 पैसा बराबर नहीं आवे। अब ये नहीं जावे। अच्छा, फैमिली चल रही है? फैमिली नहीं चल रही है। अच्छा, और कोई तकलीफ? पानी रही? पानी आनी तो सही है, बाकी सब सही है, और कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद। लाइव आपनो प्रदेश में और यहाँ के स्थानीय लोग ने हमें बताया कि शमशान भूमि का जो बजट पास हुआ है उसमें काफ़ी सारा विकास कार्य अभी भी नहीं हुआ है और बजट पास हो चुका है। तो हम स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या तकलीफ है, शमशान भूमि का क्या है? शमशान भूमि में काम भी नहीं हुआ है। 2-2.5 लाख का काम हुआ है, लेकिन बजट कितना? 2-2.5 लाख का काम हुआ है। बजट कितना? बजट ने 15-16 लाख का बजट उठा लिया। आप बता सकते हो रिटर्न में कोई? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। दस्तावेज बता सकते हो? अगर ये मैं चैलेंज करूं ये वीडियो को, तो आप दस्तावेज दिखाओगे? मैं आपका दस्तावेज दिखा दूंगा, दे दूंगा आपका दस्तावेज। बिल्कुल, आप हमें दस्तावेज प्रोवाइड करवा दोगे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? चंपालाल जी, चंपालाल जी, आप हमें दस्तावेज भी दिखा दोगे। और ये शमशान भूमि का दृश्य हम दिखा रहे हैं। आप कैमरामैन से कहूंगा कि ये पीछे का दृश्य भी आप कैचअप करें। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि 17 लाख रुपए का कार्य सैंक्शन हुआ है और अभी तक इसमें विकास कार्य नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया पैसे सैंक्शन हुए? सैंक्शन साल भर हो गए। अच्छा, 1 साल हो गया।
ठीक। अभी नकल भी अभी दिए मैं। अच्छा, और पटवारी और ग्राम सेवक समय पर पंचायत में पहुंचते हैं? 3 बजे बंद कर देते हैं। 3 बजे बंद कर दें, बाकी कभी आते हैं कभी कभी चले जाते दूसरे गांव का चार्ज तो नहीं है पटवारी के पास और कोई गांव का? अच्छा, उनको वहां भी जाना पड़ता होगा। और ये ग्राम सेवक? ग्राम सेवक को डेली ड्यूटी रहती है। आते हैं समय पर आते हैं? कभी आते हैं, कभी बोलते मीटिंग में चले जाते हैं। अच्छा, अभी नए ग्राम जी सेवक जी। हैं। सरपंच क्या क्या नाम बताया था आपने? कमला देवी कमला देवी। और करते हैं, उनका एक बेटा है वो जवरीलाल। जी, वो तो अभी कैमरा। हम बदलाव की ओर हैं, ग्रामीण क्षेत्र बदलाव चाहता है। इस तरह से आप किसी मीडिया कर्मी को भी इस तरह से रोप दिखाकर उसको कवरेज करने से नहीं रोक सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामीण दर्शन में आप देख रहे हो चामुंडिया कला गांव। जी वाह साहब, क्या कहना चाहते हैं? इनका खिलाफ जो भी शिकायत करता है या जो भी जांच करता है तो वो ये एसडीएम के थाना में लिख के देता है कि ये असामाजिक तत्व है, 4-5-10 आदमी गांव में जो हमारी खिलाफत करते हैं और ये बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है। लेकिन ये सरपंच पति खुद पर बदमाश प्रवृत्ति का आदमी अच्छा, आप लिखित में वो जो दस्तावेज है आपके पास वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे? है। सुबह उपलब्ध करा दूंगा आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच के विपक्ष में चुनाव लड़ा था, सरपंच अभी वो हैं और आप दूसरे नंबर पर रहे थे। तो गांव के विकास के बारे में आपसे भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी मत तो मिला ही है, तो गांव आपको भी चाहता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, विकास कितना है, क्या है गांव में? विकास तो इस गांव में कुछ भी है नहीं। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, सड़कें सब टूटी हुई है, नालियाँ फाड़ियाँ सब टूटी हुई है। और सरपंच और सरपंच पुत्र है जो वो लोगों को ये इधर से इधर भिड़ाते हैं और लड़वाते हैं। कई सारा बासा ग्रामीण की घोटाला भी है। तो जब तक दस्तावेज मार्कर नहीं आवे जित में इन्हीं पुख्ता प्रमाणिकता नहीं दे सकूं या नहीं बात कर सका इन बारे में, तो दस्तावेज वे क्यों काले में मुहैया कराई दूं। तो आपने कहीं लगे भ्रष्टाचार रही हो? हाँ, वे क्या लोग वाक्य के भ्रष्टाचार वे खेल मैदान के बारे में भी बतायो कि भ्रष्टाचार इन बारे में आप कहीं कहनी चाहो? हाँ, भी हो, उनमें भी हो। कोई चार दीवारी इन कराई नहीं, इन एक वो स्टैंड कोई बनाए उनमें भी हो, भ्रष्टाचार भी हो। और कहीं लगे कि ग्रामीण में परिवर्तन रहना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में ने, क्योंकि आज भारत कटु कटे पूगो, ठीक है, खूब विकास रियो और रे रियो। तो ग्रामीण क्षेत्र आज भी आप पिछड़ियोड़ा, हाँ, सड़क लो, पानी लो, नाली व्यवस्था लो, बिजली व्यवस्था लो, हर चीज में आज भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ियोड़ा। तो युवा आज भी बदलाव चाहे, तो मैं कहीं कहना कि तो विकास रियो। विकास तो लगभग थोड़ा ही हुआ है ना, नहीं मात्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपनो प्रदेश राजस्थान को समय देने के लिए। बासा, आपका नाम नहीं बताया आपने? तुलसाराम जी। इस तरह सरपंच भूतपूर्व, पहले आप सरपंच रह चुके हो गांव के, तो आपको तो अनुभव होगा गांव का? अनुभव है, बहुत अनुभव है। अच्छा, तुलसाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपनो प्रदेश राजस्थान को समय देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण दर्शन एपिसोड में हम चामुंडिया कला ग्राम से हैं आपके साथ, आपनो प्रदेश राजस्थान में। आप देख सकते हैं जोगेश्वर बाबा का आश्रम है, यह जोगेश्वर बाबा की धुनी है, सिद्ध गद्दी जोगेश्वर बाबा की, सिद्ध श्री। तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा ये सारा दृश्य दिखाएं। और इसका ये है कि ये 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, प्राचीन धुना है। तो इसका भी आबादी में कन्वर्जेशन नहीं हुआ है। तो स्थानीय सरपंच से बात करेंगे इस बारे में, स्थानीय सरपंच महोदय को पूछेंगे कि ये जोगेश्वर बाबा का जो धुना है ये आस्था का केंद्र है, तो आबादी में कन्वर्जेशन नहीं हुआ है, 300 साल पुराना है। महाराज श्री भी हमारे बीच में है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं पंचायत की ओर और सरपंच साहब से करते हैं कुछ सवाल, आपनो प्रदेश राजस्थान। जैसा कि आप देख सकते हैं, चामुंडिया कला ग्राम पंचायत से हम आपनो प्रदेश राजस्थान और हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, इनसे कुछ सवाल भी करेंगे और जानेंगे इनसे। चामुंडिया कला में ग्रामीण दर्शन का एपिसोड चल रहा है हमारा और आपसे कुछ बात करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। राम राम सर, नमस्कार। मेरा नाम विष्णु उपाध्याय है, मैं आपनो प्रदेश राजस्थान से हूँ। आपका परिचय, आपका शुभ नाम? मैं सरपंच पति जवरीलाल प्रजापति। जी, ग्रामीण दर्शन का हमारा एपिसोड चल रहा है सर, आपको पता हो तो हमने गांव के आपके सारे फुटेज भी लिए और गांव में घूम के जाना कि कितना विकास हुआ इतने टाइम में और कितना कुछ हुआ, तो उसके बारे में आपसे कुछ जानने के लिए यहाँ आए हैं। तो सरपंच साहब, पहले तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन अभियान में आपने कितना सहयोग किया या कितना सफाई चल रहा है? उपाध्याय साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत मेरे ग्राम पंचायत चामुंडिया कला में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2020 में मैं सरपंच के पद पर आए थे। 2020 के बाद में हम इस गांव में विकास की लहर लहराने के लिए हम लगे तन मन धन से। सबसे पहले मैंने
आपके ये मेरे पशु खेली है जो 100 वर्षों से पशु खेली नहीं करा सके, जो मैंने मेरे प्रयास से ये 100 पशु खेली बहुत अच्छी बनाई। अब रही बात प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत में, मैंने मेरे भरसक प्रयास में जैतान तहसील से सबसे पहले मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में मैंने ये टंकी बनाई और घर घर टूटियाँ, सबके टूटियाँ लगवाई। और यहाँ तक कि मैं प्रत्येक बेरे पर मैंने लाइन बिछा दी, जिसमें प्रत्येक घर में हमने कनेक्शन भी कर दिए और चालू भी कर दिए। 2 बेरे पर इशू आया कि यार पानी नहीं जा रहा, सरपंच साहब मेरे कोई कार्रवाई करो। तो मैं जहाँ पाली जाकर वहाँ उन आला अधिकारियों से मिलकर फिर एक 4 की लाइन अलग से मैंने स्वीकृत करवाई, जो अभी काम चालू है। और प्रत्येक घर में घर घर जो प्रधानमंत्री योजना है उनका हम फॉलो कर रहे हैं और किसी भी सूरत में एक भी पैसा नहीं रहना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात यह भी है कि आपकी जो पुरानी पंचायत है उसमें थोड़ा कूड़ा वगैरह या ग्रामीण ध्यान नहीं देते या आपके सफाई कर्मचारी नहीं जाते, उसका क्या है, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में पूर्व में जो हरिजन भाई थे वो काम न मालूम पूर्व सरपंच कैसे करवाते। मेरी थिंकिंग से मैंने 4 यहाँ मेरे हरिजन भाई को लगाए और मैंने मेरे कार्यालय से इनका ड्रेस कोड बनाया। ड्रेस कोड के पीछे ग्राम पंचायत चाउंडिया कला लिखाया और प्रत्येक महीने में 2 बार मैं सफाई करवा रहा हूँ और महीने के 7,000 रुपया इनको दे रहा हूँ। और रही बात इशू अभी जो कूड़े को, मैंने वो ग्राम पंचायत पुरानी ग्राम पंचायत है उसको मैंने साफ़ सफाई कराई। साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने कहा भाई ग्राम पंचायत में आवक कम है तो वहाँ एक अपना एकदम साफ़ सफाई करके इनको, इसलिए वो कूड़ा इसलिए पड़ा है कि भाई हमने जो कार्रवाई प्रगति पर है और 2-4 दिन में ये तुरंत हट जाएगा जी। और कई सारे ग्रामीण भी आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो विकास कार्य हुआ है वो काफ़ी पैसा हो गया, लेकिन पैसा ले लिया लेकिन विकास कार्य अधूरा है, तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक दानदाता से मैंने पैसे लेकर आए, जो मैं बता देता हूँ आपको, दानदाता की लिस्ट भी बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने 6 लाख रुपये का एक दानदाता भामाशाह पैदा किया, जिसमें मेरे यहाँ रामपुरा रोड पर एक अच्छा सा मुख्य गेट बनाया। फिर दूसरा दानदाता याद किया जो कुशालपुरा रोड पर एक मुख्य गेट बनाया। तीसरी बात है कि मैं जोली मांडकर और 20 वर्षों में जो ये लाइटें नहीं थी गांव की रोड लाइटें, वो मैंने मेरे प्रयास से मैंने जोली मांडकर ये मैंने रोड लाइटें की। जोली मानकर मैंने कैमरे लगाए। यहाँ इतना आतंक था यहाँ गांव का, सब आतंक मिट गया। केवल 4-5 जो असामाजिक तत्व है वो तो अब गांव में मिलते ही हैं, ऐसे वो करते रहते हैं उसमें। बिल्कुल। शमशान भूमि का भी बोल रहे हैं कि पैसा कम लगा है विकास कार्य में, आप कुछ कहना चाहोगे? शमशान भूमि के लिए मैंने ग्राम पंचायत चाउंडिया में सबसे पहले मैंने 21 लाख रुपए स्वीकृत कराए, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है और आप जाकर एक एक पॉइंट पर आप अवलोकन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बोरा भाई जो चौकीदार समाज के हैं, उन्होंने थोड़ा मुझे अवगत कराया कि भाई साहब समाज के, हमारे समाज का भी एक टीन सेट होना चाहिए। मेरे प्रयास से 15,000 रुपया देकर 10% की डोनेशन से देकर मैंने वो स्वीकृत कराए। वो काम जारी है, 15-20 दिन में वो भी जारी हो जाएगा। बाकी शमशान भूमि में 100 पौधे लगाए। मेरे ग्राम पंचायत में गई साल 200 पौधे लगाए और 200 पौधों के टीन सेट मैंने भामाशाह से लिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना सब भामाशाह के पैसे खूब आए, ले एक भी भामाशाह कह दे कि मेरे पैसे लाए और मेरे पैसे मेरे उपयोग में नहीं रहे। जो पैसे लाया उसकी शिलालेख बनाकर उसके शिलालेख लगवाई और उस भामाशाह से ही मैंने शिलालेख लगवाई। ये बस स्टैंड से डेयरी तक पीसीसी ब्लॉक का जो कार्य निर्माण है, बोल रहे हैं कि उसका फंड आपने ले लिया लेकिन निर्माण नहीं हुआ। ऐसा है, आप मेरी सूचना अधिकार में ले सकते हो। यदि फंड उठ गया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। फंड है ही नहीं तो कैसे उठ गया? जब सैंक्शन करवाई, मैंने स्वीकृत कराई, तो स्वीकृत तो अब जारी होगी तो काम होगा, तो भी काम होगा। मेरे वहाँ ये मैंने दोनों तरफ से मैंने ब्लॉक की स्वीकृति कराई है, न कि हमने काम कराया। स्वीकृति होने के बाद में वो टेंडर नहीं हुआ, टेंडर नहीं होने के बाद में काम ही नहीं होता। जब भी टेंडर होगा, अब टेंडर हो गया तो अब स्वीकृति होगी। स्वीकृति का इर्द गिर्द में काम चल रहा है, तो स्वीकृति जारी होने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमने स्वीकृति करा दी, बिल उठा दिया। आप जांच करा लें, इसमें यहाँ मैं फॉल्ट आता हूँ तो मुझे बता देना। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है, आप और हम कुछ कह नहीं सकते। और एक मैं ये कहना चाह रहा था कि नाली की व्यवस्था सुदृढ़ गांव में नहीं है, तो उस पर आप क्या ध्यान देंगे? वो तो मैंने भी देखा है, क्या ध्यान देंगे आप? बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ उपाध्याय साहब। ये जो एक तो कोऑपरेटिव के सामने जो नाली है उसका हमने पत्र प्रगति करवा दी है। फिर कल मैंने वहाँ ठेकेदार को बुला दिया है। 5-7 दिन के दिन, आप 10 दिन के बाद में वापस आना, देखना मेरे गांव की जो नालियाँ हैं
पूरे गांव में नाली कर दी, पूरे गांव में सीसी बना दी। एक हमारा जो गणेश राम जी परिवार के जो सीसी जो बकाया थी वो भी मैंने स्वीकृत करा दी 7 लाख रुपए, लेकिन वो गणेश राम की डेथ हो गई इसलिए वो काम हो नहीं रहा है। ये देखो प्रत्यक्ष प्रमाण जो डिगले पड़े हमारे कांकरी के बद्री के सबके, ये सब माल उनके लिए ही है और ये नालियों के लिए भी माल है। अतः ये 10-15 दिन के अंदर नाली। बिल्कुल आपका प्रयास ये रहेगा कि आपके कार्यकाल में गांव एक अलग दिशा में जाए और अच्छा विकास हो, ये आप मानते और करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं बरसिया पर 1.5 साल और रहा और ये इस गांव को मैं चमन करूँ और एक बार मैं चमन करके ही बताऊंगा कि वास्तव में मेरे पीछे जो आएगा वो देखेगा कि इसका निर्माण कराया, लेकिन इसका मैं अब कैसे सुधार करूं। तो बिल्कुल आप हमें भी वापस बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे कि एक बार कवरेज करें और गांव का विकास कैसा हुआ। बिल्कुल उपाध्याय साहब, मैं तो आपको और राजस्थान पत्रिका को, भास्कर साहब को, सबको मैं बुलाकर मेरे यहाँ मैंने कार्रवाई कराई है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अब 10 शिलालेख तैयार पड़ी है, लेकिन अब 10 शिलालेख की मैं वो कार्रवाई करा रहा हूँ। वो उसमें उद्घाटन के लिए मैं आपको भी निमंत्रण दूंगा, आप 100% आना और देखना कि वास्तव में काम किया कि नहीं किया। इसलिए मैं आपको भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब भी मान लिया मैं मेरी भूल हो जाए या नहीं कहूँ, मैं आज से आप कहता हूँ जब भी मेरी शिलालेख होगी मैं आपको निमंत्रण दूँ, आप 100%। बिल्कुल जरूर आएंगे, ऐसे कामों में क्यों नहीं आएंगे। अगर गांव में विकास और आप लोग प्रदेश राजस्थान नहीं पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता सरपंच साहब। और एक बात ये बताना चाहूंगा कि जोगेश्वर बाबा की धुनी जो आश्रम है वो काफी प्राचीन आश्रम है और 300 माना जा रहा है कि 300 साल माना जा रहा है, 300 साल पुराना आश्रम है। तो आप उस पर कुछ विचार करेंगे आबादी में कन्वर्ट करवाने के बारे में? मैं कह रहा हूँ उपाध्याय साहब, मेरे गांव के चारों तरफ मेरे गांव के चारों तरफ एक जोगेश्वर आश्रम है, मतलब राधापुरी जी महाराज की है, एक यहाँ लवानों की धुनी है, चारों तरफ एक हमारा भैरू जी का स्थान है, यहाँ ये प्राचीन स्थान 4 है, चारों तरफ हमारे भगवान बैठे हैं और उनकी रक्षा से ही मेरा गांव चल रहा है। ऐसे अब जो असमझ तत्व जो करते हैं करते रहेंगे, लेकिन उसकी तरफ। अब रही बात जोगेश्वर आश्रम की, जोगेश्वर आश्रम से मैं 5 लाख रुपया देउल साहब जो हमारे नज़दीक में यहाँ देउल साहब है, देउल साहब से मैंने निवेदन किया तो देउल साहब ने अविनाश जी गहलोत को कहा कि भाई यहाँ एक बढ़िया हॉल बना दे। तो उन्होंने 1 मिनट में, अविनाश जी गहलोत हमारे यहाँ विधायक महोदय है, विधायक महोदय के द्वारा 5 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए। लेकिन अब स्वीकृति में ये हो गया कि वो क्या आबादी में नहीं है, तो आबादी में नहीं होने के कारण वो क्या पैसे रिजेक्ट हो गए। तो मैंने देउल साहब को और अविनाश जी गहलोत साहब को मैं ये कहा कि साहब ये 5 लाख रुपये मेरे गांव में दे दो और मेरी पंचायत से 5 लाख रुपया मैं ये मेरे जोगेश्वर आश्रम पर लगा दूंगा, ताकि ये काम आपका सुदृढ़ हो जाएगा। और रही बात, यहाँ मेरा पर्चा है इस मंदिर धुनी का, ऐसा जीवती जागती धुनी है, ऐसे बहुत ही सुदृढ़ काम चल रहा है। और महाराज भी हमारे राहुल गिरी जी जो आए हुए हैं वो भी मानी हुई है, हस्ती है। इसलिए हमारे यहाँ अभी पहले उज्जैन गिरी जी महाराज हुआ करते थे, लेकिन उनकी भगवान ने इच्छा जारी नहीं, तो हमने मूर्ति स्थापना करवाई और अच्छा प्रोग्राम बनाया, पूरा गाँव को जिमाया। पूरा गांव एक तरफ से पूरा गांव आके, ऐसा कोई भाव नहीं रखा कि भाई मैं नहीं आऊँगा वो नहीं, पूरे गांव आया और अच्छा काम धूमधाम से मनाया। बिल्कुल। प्रशासन गाँवों के संग अभियान चला था, उसमें आपने प्रयास किया इसका कुछ पट्टा बनाने का? कुछ पट्टा के लिए मैंने 10 बीघा जमीन अलॉट करने के लिए मेरे भूमिका बना दी। 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन में आबादी में कन्वर्ट करा रहा हूँ। जो अभी क्या है कि हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है, अब वो क्यों गोचर भूमि में है, गोचर पर पूरे आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में स्टे है। मैं यही प्रयास है मेरा कि 1 साल और बचा है, तो इस साल में मैं भरसक प्रयास से ये हाई कोर्ट स्टे तोड़ा कर ये 10 बीघा ज़मीन यदि अलॉट हो जाएगी तो उसमें क्या हमारे चौकीदार भाई के सबके वो जो बाकी बने पट्टे वो भी जारी कर देंगे। और रही बात है जोगेश्वर आश्रम की, हमने पट्टा जारी कर एक इसका नामांकन कराएंगे। खेल मैदान का मैं पूछना चाहूँगा आपको कि खेल मैदान के बारे में भी कुछ लोगों की धारणा है उसमें कि भाई अभी काम थोड़ा अगर और करना चाहिए, उनको लगता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? खेल मैदान के लिए एक तो शमशान भूमि और खेल मैदान, सबसे पहले मैंने एन साहब से निवेदन किया, वो सबसे पहले मेरे खेल मैदान तैयार हो गया, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन बच्चे ऐसे हैं मेरे गांव के बच्चे, हालांकि नहीं कहने चाहिए, वो देखो अभी खेल मैदान का जो स्टेज बना हुआ है उन्होंने पट्टियां तोड़ दी। रात को तो हम रुक नहीं सकते, लेकिन रात को कोई पट्टियां तोड़ दी, अब तोड़ दी तो क्या करें। अब मैंने ऐसा प्रस्ताव डाला है नरेगा से, जो 4 दीवारी है ना वो 5 फुट और ऊंची लेना चाहता हूं मैं, 5 फुट ऊंची लेकर, एक तो ये, एक हमारा विद्यालय के 4 फुट 2 फुट और ऊंची लेनी है। और अभी जो 15 अगस्त का फंक्शन था उस दिन मैंने भमासा से अवगत किया, भमासा ने 1 मिनट मेरे को ऐसा नहीं कहा कि नहीं सरपंच साहब मेरे पास में पैसे नहीं, 5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए और भमासा ने यहाँ इस विद्यालय में ये टीन सेट लगाने के लिए दे दिए। तो ये जो गांव वाला कहता है ना साहब पैसे आए,
जो भी भामाशाह मेरे को पैसे देते हैं, मैं नहीं लेता हूँ पैसा देता हूँ सीधे पैसे ठेकेदार को दिलाता हूँ, ठेकेदार काम करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पैसे, ये जो कहते हैं ना, उनको क्या है कि चेष्टा बनी हुई है। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय होगा, आपके और हमारे कहने से नहीं होगा, जांच होने पर ये पता चलता है इसका तो। और एक सरपंच साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप जो अपने गांव का वीडियो देखो, इस पर अगर आपको लगे कि कुछ कमियां हैं, अपनी अंतरात्मा से लगे कि कुछ कमियां हैं, मुझे ये करना चाहिए, तो आप बहुत जल्द करेंगे, मुझे आशा है। और हमें वापस बुलाकर आपका ग्रामीण दर्शन में सुधार एपिसोड चलाएंगे हम, और फिर उसमें आप जरूर दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है। आप मेरे को बताना, आप गांव में घूमे हो, आप मेरे को सजेशन देना कि भाई ये कमियां थोड़ी आप 15-20 दिन में आप करोगे, तो मैं आपको मैं प्रॉमिस दे रहा हूं कि आप मेरे को बताओगे, मैं करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। गवर्नमेंट से पॉलिसी नहीं होगी तो गवर्नमेंट से मैं लेकर प्रयास करके मैं काम कराऊंगा। बिल्कुल, मुझे तो सफाई व्यवस्था और नाली निर्माण, ये दो मुख्य लगे थे मेरे को। उसका मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद थोड़ा ध्यान दें कि बारिश का समय, घर के पास में अगर कीचड़ वगैरह हो, मक्खी मच्छर हो, बीमारियां भी फैलती है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो दो मुख्य समस्या मुझे दिखी गाँव में, बाकी तो मैं गाँव से अनजान हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो मुख्य समस्या आप सुधार जरूर करोगे, मुझे उम्मीद है। मैं कह रहा हूँ उपाध्याय साहब, केवल 2 ही नाली रही है, बाकी पूरे गांव में आप घूम के देख सकते हो। प्रत्येक गांव गली गली में मेरी नाली निर्माण कराए हुए हैं। ये जो है ना मेन रोड पे, इनका निर्माण विद इन 15 दिन के अंदर अंदर ये दोनों नालियां सपोर्ट हो जाएगी। और ये मुख्य जो गेट के पास में जो सीसी है ये भी बन जाएगी। आप 15-20 दिन बाद में आके देखना कि वास्तव में जवाहरलाल जी मेरे कहने से, मेरे एपिसोड में लेने से ये काम ही हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच प्रतिनिधि। बिल्कुल, अगर 2 शब्द कहना चाहे तो आप भी इनको बुला सकते हैं, 2 शब्द कहना चाहे तो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपनों प्रदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। देख सकते हैं चामुंडिया कला गांव से ग्रामीण दर्शन एपिसोड हमारा चल रहा है, उसमें हमारे स्थानीय लोग हैं और वार्ड पंच भी है। अपना परिचय जानना चाहूँगा सर। सर, मेरा नाम पारसराम मेघवाल है, मैं 1 नंबर वार्ड पंच हूँ। कैसा है सरपंच साहब का कार्यकाल? साहब तो कार्यकाल तो अच्छा ही है जी। विकास कार्य हो रहा है? विकास हो रहा है सर, गांव में विकास तो हो रहा है। अच्छा है, सहयोग भी रह रहा है? हो रहा, हमारा वार्ड पंच का और गाँव का भी सहयोग हो रहा है फुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सकते हैं चामुंडिया कला ग्राम से हम ग्रामीण दर्शन में पहुंचे तो सफाई कर्मचारी भी हमें मिले, वाल्मीकि भाई, इनसे भी बात करेंगे। गांव में कैसा क्या चल रहा है सफाई कार्यक्रम? सफाई कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, थोड़े सुधार की जरूरत है। टाइम से चल रहा है, टाइम से सब कुछ हो रहा आप प्रयास करोगे थोड़ा सा सुधार करने? है। बिल्कुल टेमो टेम चल रहा है, महीने से चल रहा है, कोई इसमें कमी नहीं है। सरपंच साहब का सहयोग कैसा रहा? सरपंच साहब की सहयोग अच्छा रहा, इनकी जैसे भी फ्री है, इनका ट्रैक्टर फ्री है। अच्छा, सफाई में फ्री है, तब कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर सरपंच साहब जैसे भी और ट्रैक्टर फ्री कर रहे हैं सफाई में, तो थोड़ी सफाई होनी चाहिए। सफाई बिल्कुल टेमो टेम होती है। जो ये ठाकुर जी के मंदिर का जो ठेकेदार द्वारा चूना पाड़ के नीचे डाला गया है, उसके बारे में गांव के कह रहे हैं कि भाई ये चूना हटा दो, तो भाई वो एक्स्ट्रा पैसे तो लगेंगे ना। तो नहीं, अब पंचायत से प्रयास करके हटाया जाएगा उसको? नहीं, वो उसको अब पंचायत कहाँ हटवा सकती? नहीं है, वो तो देखो स्वच्छ भारत मिशन है, आपको पंचायत को तो करना ही है। तो सरपंच साहब आप क्या कहना चाहोगे, वो मंदिर के पास का हटेगा बहुत जल्द? बिल्कुल हटेगा साहब, मैं हटा दूंगा। मेरे जैसे भी फ्री लगाई हुई है, मैं ट्रैक्टर फ्री लगा रखा हूँ, मैंने कभी किराया नहीं लिया है। इनको पूछ लो हरिजन भाई को, मैं आपके पैसे काटता हूँ क्या? मैंने पैसे नहीं काट रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अच्छा काम करो, मेरे गाँव के अच्छा काम करो। असमझ तो यूँ उठा रहेगा, इनको परेशान कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों चलता है, चलने दो। आपने अपना पक्ष रखा और निर्माण कार्य का कुछ आप बता रहे थे क्या? कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाए। ये हमारे दोनों पड़े हैं, क्या नाम, कंक्रीट। ये सीसी ब्लॉक के लिए है, सीसी रोड के लिए। मैंने दोनों गलियां में, जहाँ वहाँ लवनों के पास में सीसी नहीं बनी हुई है, 20 सालों से नहीं है। मेरे प्रयास से मैंने अभी सीसी स्वीकृति कराई, और ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ये अब वहाँ की हम तो डेथ होगी, इसलिए अभी थोड़ा 5-10 दिन बाद में काम शुरू करेंगे। आप 10-15 दिन बाद में आके देखना और सीसी के आप लेकर जाना, वह तो आपको मालूम पड़ेगा वास्तव में काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका, अपना समय, प्रदेश को समय देने के लिए।